मॉर्निंग एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, अभी तक हम लोगों ने नॉइज का इफेक्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस में, डिफरेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, डीएसबीएससी होगा, एसएसबीएससी होगा, तो उसमें हमने सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैलकुलेट किया। तो वहां हमें पता भी चला कि हाँ भाई, जो डीएसबीएससी और एसएसबीएससी है उनका जो नॉइस परफॉर्मेंस है इक्वल, क्योंकि दोनों की ही फिगर ऑफ मेरिट जो थी इक्वल टू 1 आ रही थी, जबकि जो कन्वेंशनल एएम था उसकी फिगर ऑफ मेरिट उसके मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड कर रही थी, कि जो जिस हिसाब से तुम मॉड्यूलेशन इंडेक्स रखोगे उस हिसाब से तुम्हारी फिगर ऑफ मेरिट आएगी। ठीक, तो इन जनरल हमें याद रखना है कि जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होना चाहिए, ठीक, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि नॉइस परफॉर्मेंस अच्छा है। और जो फिगर ऑफ मेरिट है, ठीक, जो फिगर ऑफ मेरिट है वो किसका ज्यादा होगा उस पर डिपेंड करेगा। देखो, फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली रिलेटिवली आप फाइंड आउट कर रहे हो दो डिफरेंट मॉड्यूलेशन सिस्टम को जब कंपेयर कर रहे हो तो वहां से फिगर ऑफ मेरिट को यूज कर रहे हो। और जब किसी पर्टिकुलर जगह पे सिग्नल का नॉइज परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक करने के लिए आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो फाइंड कर रहे हो, ठीक, सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर। तो ये हमें क्लियर कट पता है कि भाई सिग्नल पावर हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा सिस्टम हम कहेंगे कि हाँ अच्छा है, नॉइज का इफेक्ट उसमें कम से कम होना चाहिए, नॉइज की पावर वहां पे कम से कम होनी चाहिए। ठीक, हाँ, अब हम लास्ट हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसमें हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि हाँ इसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या आएगा और इसमें किस तरह से नॉइज का इफेक्ट होता है। ठीक, अगेन एक समर, इस समर क्या शो कर रहा है कि नॉइज जो है वो एडिटिव है, एडिटिव नॉइज है। ठीक, अब ये नॉइज, जो इन दोनों नॉइज और सिग्नल का जो कॉम्बिनेशन है जो रिसीवर पे रिसीव हुआ आरटी, वो कहाँ जाएगा पहले सबसे बैंड पास फिल्टर में। ठीक, ये बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट है हमने बताया उसको डीमॉड्यूलेटर में भेज दो, और जो डीमॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन करेगा और आउटपुट जो मिलेगा वो हमें ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मैसेज सिग्नल मिलेगा। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमने एक मॉड्यूलेशन
डीमॉड्यूलेशन देखा जो यूजिंग पीएलएल है, और एक डीमॉड्यूलेशन देखा था यूजिंग स्लोप डिटेक्टर। ठीक, स्लोप डिटेक्टर में क्या हो रहा था, एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क लगाया था जो क्या कर रहा था, जो मैसेज सिग्नल जो मैसेज सिग्नल था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जो मैसेज सिग्नल था, उसको उस जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन था, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन था, उसको वो एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में चेंज कर रहा था। ठीक, बेसिकली यहाँ हमारा एक क्या लगा होगा, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क। ठीक, और उसके बाद यहाँ क्या लगा होगा, इन्वेलप डिटेक्टर। ठीक, इन जनरल हम इस पूरे को एक साथ भी यहाँ पे लिख सकते थे कि एफएम डीमॉड्यूलेटर लगा था, मीनिंग एक ब्लॉक बना देते और कहते थे यहाँ पे एफएम डीमॉड्यूलेटर लगा है। ठीक, अब बैंड पास फिल्टर से जब ये पास हुआ तो यहाँ आया एक्सटी। ठीक, अब ये एक्सटी जब फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क से होके यहाँ इन्वेलप डिटेक्टर से पास होगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वाईटी। हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वाईटी। और ये जो वाईटी होगा, ठीक, ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, यहाँ जो इनपुट में एक्सटी आया ना, उस एक्सटी का फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क क्या करेगा, उसका फेस फाइंड आउट करेगा। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क उसका फेस फाइंड आउट करेगा, ठीक है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क क्या करेगा, जो तुमने यहाँ पे इनपुट दिया उसके एंगल को फाइंड आउट करेगा। ठीक, बेसिकली ये जो पूरा नेटवर्क है स्लोप डिटेक्टर का, स्लोप डिटेक्टर क्या करता था, जो भी इनपुट दे रहे हो उसके इनपुट पे स्लोप को डिटेक्ट करता है। ठीक, दैट इज yt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी तुमने यहाँ पे इनपुट दिया, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क में इसका एंगल फाइंड आउट किया थीटा टी, और yt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा टी। ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं, कैसे हमने फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क को एक डिफरेंशिएटर की तरह ट्रीट कर लिया। लेट्स से मेरे पास कोई सिग्नल है AC cos 2 पाई FM, या AC cos थीटा IT। ठीक, यहाँ पे जो थीटा IT है वो बेसिकली क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, और हम चाहते हैं इस थीटा IT को डिटेक्ट करना। हम चाहते हैं बेसिकली इस थीटा IT को डिटेक्ट करना। ठीक, क्या करो, इस सिस्टम को, ये जो सिग्नल है, ये पूरा जो सिग्नल है, जैसे xt इसको कर दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, AC साइन थीटा IT इंटू डी बाई डी टी ऑफ थीटा टी। डी बाई डी टी ऑफ थीटा टी। उसके बाद जब इसको इन्वेलप डिटेक्टर से पास करोगे तो इन्वेलप डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा, ये AC, अगर इसको इस तरह से लिखो, AC डी बाई डी टी ऑफ थीटा टी साइन IT। तो इन्वेलप डिटेक्टर बेसिकली क्या डिटेक्ट करेगा, इस पार्ट। तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है। यहाँ जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का आउटपुट होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा टी।
ठीक। देन इन्वेलप डिटेक्टर क्या करेगा, उसके इन्वेलप को डिटेक्ट कर देगा। देखो इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइस इफेक्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तक जितने सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड आउट किए, जितनी भी कैलकुलेशन की, उन सब में सबसे टिपिकल कैलकुलेशन इसकी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। ठीक, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है वो नॉन लीनियर प्रोसेस है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक नॉन लीनियर प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होंगी वो फेजर डायग्राम के रिस्पेक्ट में होंगी। यहाँ पे जो सारी कैलकुलेशन करनी होगी वो फेज के रिस्पेक्ट में करनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना इन कंपैरिजन टू जो तुमने अभी तक बाकी तीनों मॉड्यूलेशन सिस्टम के लिए देखा। तो सबसे पहले तो प्री डिटेक्शन एसएनआर की बात कर लें। प्री डिटेक्शन एसएनआर में कोई दिक्कत ही नहीं भाई। एस टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, AC cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF इंटीग्रेशन MT dt। ठीक, और हमें पता है हम इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पावर फाइंड आउट कर चुके हैं। इसका जो पावर आता है कितना आ रहा था, आता है AC स्क्वायर बाय 2। तो जो पावर आएगा वो कितना आएगा, AC स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पे जो नॉइस पावर आएगी वो क्या हो जाएगी, N0 by 2 पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ AWGN नॉइस मल्टीप्लाई बाय 2F रिक्वायर्ड बैंडविड्थ। तो ये क्या हो गया, N0 into FF। तो SNR 3 ये तो काफी इजीली निकल गया, AC स्क्वायर अपॉन 2N0 FF। ठीक, अब हमें देखना है पोस्ट डिटेक्शन एसएनआर। हमें देखना है पोस्ट डिटेक्शन एसएनआर। ठीक, पोस्ट डिटेक्शन एसएनआर में क्या है, सबसे पहले हमें अपने ये आरटी सिग्नल को बैंड पास फिल्टर से पास कराना है और हमें क्या मिलेगा, ये एक्सटी सिग्नल। ठीक, तो अब एक्सटी सिग्नल हमें पता है क्या हो जाएगा, एक्सटी सिग्नल में क्या आएगा, सिग्नल एसटी प्लस नैरो बैंड नॉइस। ठीक, अब ये नैरो बैंड नॉइस जो होती है, जैसे उसको हमने एनटी से ही डिनोट किया। ठीक, तो वो किसके बराबर होती है, NIT cos 2 pi FCT माइनस NQT sin 2 pi FCT। यहाँ पे NQ क्या है, क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट, ये क्या है, NI क्या है, इन फेज कंपोनेंट। ठीक, अब देखो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, वेरिएशन जो हो रहा है वो सारा का सारा फ्रीक्वेंसी या बेसिकली ये कहें कि एंगल में हो रहा है। ठीक, सिग्नल के एंगल में वेरिएशन है, तो नॉइस का इफेक्ट भी हमें उस एंगल में ही देखना पड़ेगा। अभी तक हम नॉइस का इफेक्ट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में देख रहे थे। ठीक, जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे। अब क्योंकि मॉड्यूलेशन तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एंगल मॉड्यूलेशन है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा इफेक्ट हमें देखना होगा नॉइस का, वो हम कहाँ पे देखेंगे, एंगल में। ठीक, और उसको देखने के लिए सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे इस फॉर्म में, RT cos 2 pi FCT प्लस 5T। इस सिग्नल को हम एक नेक्स्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इस फॉर्म में चेंज करें। यहाँ पे RT इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट NIT का होल स्क्वायर
प्लस एन क्यूब टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया। आर टी इज इक्वल टू क्या ही है, और यहाँ पे फाइव टी इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स एन क्यू टी क्वाड्रेचर कंपोनेंट अपॉन इन फेज क्वाड्रेचर कंपोनेंट अपॉन इन फेज। ठीक, अब एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन एम टी डी टी प्लस आर टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस वाई टी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको जो यहाँ पे फाई टी माना है इसको फाई एन टी मान लेते हैं। ठीक, फेज ऑफ नॉइज, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, फेज ऑफ नॉइज, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ नॉइज, तो इसको हम एन से शो कर रहे हैं। ठीक, और ये वाला जो टर्म है जो सिग्नल का फेज है वो हम उसको हम शो कर रहे हैं फाई टी से, इसको हम शो कर रहे हैं फाई टी से। 2 पाई के एफ इन इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी, इसको हम क्या मान रहे हैं, फाई। यहां तक में किसी को कोई डाउट? क्योंकि अब हमें इस एच टी का फेजर डायग्राम बनाना है कि कैसे हम इसको, ठीक, और फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे हमने एक रेफरेंस ले लिया, ये हमने रेफरेंस ले लिया। अब इस सिग्नल को देखो, जो ये मेरा मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, सर लिख सकते हो, हमने सिंपली उस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन एम टी की वैल्यू फाई टी से रिप्लेस कर दी। ठीक, तो अब अगर इस सिग्नल को हम ड्रॉ करना चाहें, अपने का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, तो एक एसी एम्पलीट्यूड का फेजर विद फेज एंगल फाई टी, तो लेट्स से यहाँ पे ये एंगल कितना है, फाई टी, ये एंगल कितना है, फाई टी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एसी। ठीक, अब इसमें एडिशन हो रहा है आर टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई एन टी, मीनिंग एक फेजर जिसका एम्पलीट्यूड आर टी है और फेज फाई एन है, उसका एडिशन हो रहा है। यहाँ एडिशन कैसे करते हैं, इसका हेड और इस फेजर का टेल यहाँ पे हम ऐसे ऐड कर देंगे। ये हमने फेजर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब लेस से पहले यहाँ पे रेफरेंस शो करते हैं ताकि हम ये एंगल शो कर पाए। एंगल कितना है, पाई एन टी। पूरी प्रूविंग में एक ये फेजर डायग्राम, दूसरा भी आगे चल के जो
तुम्हारा इन्वेलप डिटेक्टर और फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क जो स्लोप डिटेक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, यही चीजें टिपिकल है, तो इस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने इसको आगे बढ़ा दिया है, ठीक, तो ये एंगल जो होगा, ठीक, ये हमने ये येलो जो डॉटेड लाइन है ये क्या रेफरेंस है, और ये हमने अपने इसी फेजर को आगे बढ़ाया, तो ये एंगल कितना हो गया 5t, ठीक। ये वाला एंगल यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5nt माइनस 5t, 5nt माइनस 5t, ठीक है ना। अब हम बेसिकली इसका रिजल्टेंट बनाते हैं, रिजल्टेंट कैसे रहते हैं, इसका हेड और इसका टेल आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये कुछ और नहीं हमारा क्या है xt सिग्नल, ठीक। और इस ये वाला हमने फेजर बनाया था, इसका एम्पलीट्यूड कितना बोल गए थे, वो क्या है RT, ठीक। लेस से कि जो मेरा ये रिजल्टेंट xt है ये रेफरेंस से थीटा टी एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ हमने अजम्पशन लिया है कि जो मेरा xt जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमारा थीटा टी एंगल ले रहा है, ठीक ना। अब थोड़ी सी हमें यहाँ पे यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींचनी है, ठीक। अब ट्रायंगल बी सी डी, इसको देखो, दिस दिस एंड दिस, इधर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का बना, ये बी सी डी, बी सी और डी, ये एंगल कितना है फाई एन टी, लेट्स से हम इसको भी कुछ नाम दे रहे हैं फाई एन, ये क्या हमने माना है फाई एन टी इज इक्वल टू हमने मान लिया है फाई एन टी माइनस साई एन टी इज इक्वल टू ले लिया हमने फाई एन टी माइनस फाई, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसको हमने assumption किया, ठीक। तो अब देखो अगर यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड RT है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा RT साइन साई एन टी, ये क्या हो जाएगा RT कॉस साई एन टी। यहाँ तक में फेजर डायग्राम में किसी को कहीं कोई डाउट, ये लेस से पॉइंट A है, ठीक। अब हम जो ये ट्रायंगल ACD है, इन ट्रायंगल ACD, ठीक, ट्रायंगल ACD जो है उसमें इस एंगल, ठीक, जो कि क्या है थीटा टी माइनस फाई टी,
थीटा टी माइनस फाइव टी, इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, तो इस एंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, एसीडी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अगर tan के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये आर टी साइन फाई एन टी, ये आर टी साइन फाई एन टी अपॉन जो बेस है वो कितना है, यहां से यहां तक की बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की लेंथ है ए सी, प्लस बी से सी पॉइंट तक की लेंथ कितनी है, आर टी कॉस साई एन टी। हमारा मेन मोटिव यही था कि जो हमारा एक्सटी सिग्नल है उसका हमें फेज देखना था, यानी हमें थीटा टी की इक्वेशन चाहिए थी। मेन मोटिव हमारा ये सारी चीजें करने का क्या था, हमें थीटा टी की वैल्यू चाहिए थी। ठीक, जो कि हमें इन टर्म्स ऑफ आर टी साई एल हमें मिल गई है। ठीक, हमें थीटा टी क्यों चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क और एनवेलप डिटेक्टर हैं, ये दोनों मिलके जो आउटपुट देंगे वो बेसिकली एंगल के ही वेरिएशन को एम्पलीट्यूड वेरिएशन में चेंज करके तब आउटपुट पे प्रोवाइड कराएंगे। और कैसे प्रोवाइड कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएटर। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क बेसिकली डिफरेंशिएटर की तरह ही काम करेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और हमें असम्पशन लेना है। देखो यहाँ जो ये आर टी है, हाँ एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर दो आर टी कंफ्यूजन करेंगे। इसको हम वीटी रख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे वीटी है, वो आर टी हमारा दूसरा है, कंफ्यूजन ना स्टेबल ना। तो ये जो मेरा आर टी है ये बेसिकली क्या है, दोनों नॉइज कंपोनेंट के का इक्विवेलेंट, दोनों नॉइज कंपोनेंट के का बेसिकली इक्विवेलेंट है। ठीक, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि AC जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन RT है। तो एक बार सोच के देखो कि क्या चेंजेस आएंगे, और एक बार खुद से इस ग्राफ को 2 मिनट के लिए रीड करो कि हाँ क्या क्या चीजें हुई हैं। इस फेजर डायग्राम में या इससे आने वाले रिजल्टेंट में किसी को कहीं कुछ भी डाउट? तो हमने क्या कहा, यहाँ हम अजम्पशन ले रहे हैं कि AC जो है ग्रेटर देन है RT से। ठीक, तो ये वाला जो पूरा टर्म हो जाएगा, ये नीचे वाला, इसको हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं AC के। ठीक, और जब ये ऊपर वाला टर्म डिवाइड बाई होगा AC से, तो अगर हम केवल एम्पलीट्यूड वाइज देखें
तो RT की वैल्यू बहुत कम है और AC की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो जब इस टर्म को हम AC से डिवाइड करेंगे